नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन व्रत के दिन, सोमवार के जो भी व्रत पड़ेंगे, सावन के पहले व्रत के दिन सुबह से लेकर और शाम तक के संपूर्ण नियम विधि, कैसे हमें क्या करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ खत्म करनी है, किस प्रकार से व्रत रखनी है। कुछ आप लोगों के 2-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी जानेंगे साथ में। तो आप लोग ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन और पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है? 22 जुलाई से। ठीक है, दिन है सोमवार, उसी दिन हमें व्रत रखनी है। समाप्त हो रहा है 19 अगस्त को, आखिरी और अंतिम सोमवार व्रत है, उस दिन रक्षाबंधन है। ठीक है, तो 22 तारीख को हमें व्रत रखनी है, पहला सावन का सोमवार व्रत है। और आगे आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जैसे 22 तारीख को पहला व्रत रख लेते हैं और आखिरी व्रत रख लेते हैं, तो ऐसे क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो भी आपसे नहीं होता है तो केवल पूजा करके भी आप लोग व्रत का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगलवार का भी हम व्रत करते हैं, तो क्या साथ में 2 व्रत हम नहीं कर पाएंगे, तो केवल पूजा करके लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, जितना आपसे होता है उतना ही आपको करनी है, उससे अधिक मत कीजिएगा कि तबीयत खराब हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। आप मंगलवार का व्रत करती हैं साप्ताहिक, तो आप कर सकती हैं। शिव जी का व्रत अगर नहीं हो पा रहा है 2-2 व्रत, तो आप केवल पूजा भी कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई? अब चलिए जान लेते हैं। तो सावन सोमवार के दिन सुबह सवेरे हमें समय से उठ जानी है, सूर्य उदय से पहले उठनी है। पहला नियम ध्यान से सुनिए। उठने के साथ ही आप अपने घर की जो भी साफ सफाई है कर लीजिएगा। अगर आपके घर में मेड आती है, काम वाली आती है, फिर भी आप अपने हाथों से थोड़ा सा घर की साफ सफाई कर लीजिएगा, जितना आपसे बन पड़ता है। मुख्य द्वार पे जल वगैरह छिड़काव कर दीजिएगा। पूजा रूम कम से कम आप लोग पोंछ दीजिएगा। पोंछने के बाद आप चाहें तो अगर मंदिर आपके आसपास है तो आप लोग मंदिर भी जा सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते, नहीं मतलब दूर है, तो आप घर में भी विधि विधान से, प्रतिमा से, फोटो से, मूर्ति से, शिवलिंग बनाकर, या शिवलिंग आपके घर में है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है। मैं पूजा करके मंदिर में भी दिखा चुकी हूँ, वीडियो है चैनल पर, और घर में भी विधि विधान से पूजा करके दिखा चुकी हूँ। सर्च कीजिएगा, आपको सभी वीडियो मिलेंगे। फिर वीडियो बनाने के लिए देखिए मुझे फिर करना पड़ेगा, तो आप लोग उसी वीडियो को सर्च कीजिएगा, सब कुछ बता चुकी हूँ। मैरिज एनिवर्सरी पे भी पूजा करके वीडियो डाली हूँ शिव जी का। तो ये हो गया। उसके बाद से आपको बता दूं कि आप क्या कीजिएगा कि कुछ लोगों का एक ये भी प्रश्न रहता है कि दीदी जैसे नियम है कि भगवान का अभिषेक करके ही हमें जल ग्रहण करनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मान लीजिए कुछ लोगों को मेडिसिन वगैरह लेना रहता है या पानी के बिना नहीं रह सकते, तो आप लोग जल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन का व्रत है, आपको 5-5 व्रत रखने हैं। बहुत ही शुभ संयोग है, 5 व्रत हमें सोमवार के मिल रहे हैं, तो आप लोग जल केवल पी सकते हैं। चाय वगैरह मत पीजिएगा, पूजा पाठ करके ही चाय पीजिएगा। सूर्य देव को जल दे लीजिएगा। तुलसी माता की पूजा जितना हो सकता है जल्दी जल्दी से हमें कर लेनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप लोग जाप भी कर सकते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है, 11 बार, 21 बार, 51 बार, घर में हो या मंदिर में हो, कर लीजिएगा। उसके बाद से महामृत्युंजय मंत्र अगर आपको आता है, बहुत ही शक्तिशाली और महान मंत्र ये माना गया है, हर मतलब बाधा को कटित करता है, काटता है। आप चाहें तो इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकती हैं। अच्छे से साफ स्वच्छ साड़ी वगैरह पहन लीजिएगा। खाई पी जूठी साड़ी पहनकर पूजा मत कीजिएगा, पुराना ही हो लेकिन धोया हुआ हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो समझाने वाली बात ही नहीं है, तो भले ही पुरानी हो, पिछले साल की हो, तो ध्यान रखिएगा कि उस पर कुछ खाए पिए ना हो। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि अच्छे से अपने 16 श्रृंगार हो या जो भी श्रृंगार आपको करना है जरूर कर लीजिएगा। ऐसे तैसे मंदिर मत जाइएगा, कम से कम सिंदूर बिंदी वगैरह लगाकर, पैरों में महावर लगाकर ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए, शिव जी की पूजा हमेशा सज संवर कर करनी चाहिए। बाकी देवी देवताओं का थोड़ा कम ही सजेंगे संवरेंगे तो चलेगा, लेकिन शिव जी की पूजा सज संवर के करनी चाहिए हमारे भोलेनाथ की।
ये हो गया तो अच्छे से आप लोग तैयार होकर, और उस दिन बाल वगैरह मान लीजिए इमरजेंसी धोना पड़ जाए तो आप लोग धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्रत के दिन, सोमवार व्रत के दिन आपको बाल धो सकती हैं, कुछ नियम नहीं है कि हम नहीं धोते हैं। ये हो गया। उसके बाद से विधि विधान से आप पूजा देख लीजिए, जहां भी करनी है कर लीजिएगा। आप लोग दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से भी कर सकते हैं, 5 चीजों को मिलाकर, जैसे दूध, दही, गंगा जल, शहद, घी को मिलाकर एक ही लोटे में डालकर भी कर सकते हैं, या अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ रहती है, तो उसके अनुसार आप लोग कार्य कीजिएगा। और या तो आप केवल गंगा जल मिश्रित जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ नहीं है तो साधारण जल से भी आप लोग अभिषेक करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। घर में आप लोग पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। सुबह पूजा पाठ किए हैं तो शाम को विसर्जन कर सकते हैं। जो लोग प्रदोष काल में शाम को पूजा करेंगे, मान लीजिए कुछ लोग शाम को भी करते हैं शिव जी की पूजा, तो आप अगले दिन विसर्जन कीजिएगा, उसी दिन मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ हमारा हो गया। और सिंदूरा सिन्होरा है तो उससे सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा, मंगलसूत्र वगैरह पहनकर घर में पूजा पाठ कर लीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना जो है ना बहुत अधिक पावन और पवित्र महीना है। और शिव जी का व्रत, भोलेनाथ का व्रत आपको मालूम ही है कि सुहाग के लिए किया जाता है और हर प्रकार के सुख समृद्धि के लिए भी किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर महिलाएं शिव जी का व्रत इसी उद्देश्य से रखती हैं। तीज का, हरतालिका तीज, हरियाली तीज आपको मालूम ही है, शिव जी का व्रत हम लोग करते हैं, तो ये सभी कार्य कर लेंगे। उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि पूजा करके जब आते हैं तो घर में पति हैं तो प्रणाम कर लीजिए। अगर शाम को आएंगे तब कीजिएगा, उस समय भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है आप फलाहार में देख लीजिए, आप इस व्रत को फल और जल के साथ हम रखते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ये निर्जला व्रत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप फलाहारी ये व्रत कर सकते हैं। आप मूंगफली, साबूदाना, सावन के सोमवार व्रत में हम क्या क्या खा सकते हैं उसके लिए वीडियो चैनल पे है, लिंक दे दूंगी, इस वीडियो में इंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। हर प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पे है, क्या क्या खानी चाहिए, साबूदाना वगैरह। कुछ लोग नहीं खाते हैं, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग साबूदाना खाते हैं। मूंगफली, चाय वगैरह आप लोग पी सकते हैं, पानी वगैरह खूब पीजिए, और चाय पी कर और फल फ्रूट जो भी भगवान ने आपको दिया है, जिस लायक आप है, आप लोग खा लीजिएगा। सबसे बेस्ट है केला दूध भी खा सकते हैं, साबूदाना दूध भी खा सकते हैं, या लौकी का हलवा वगैरह भी लोग खाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मीठा भोजन किया जाता है। अगर नहीं रहा जाता है, कुछ प्रॉब्लम है आपको मीठा से, तब आप लोग सेंधा नमक का भी सेवन कर सकती हैं। तो यही सब कार्य हम जो है सावन सोमवार व्रत के दिन करते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हम सावन में क्या गृह प्रवेश कर सकते हैं, तो जी सावन में गृह प्रवेश करते हैं, जो वेदी वगैरह बना कर किया जाता है। आप पंचांग दिखा लीजिएगा, लेकिन सावन में आप जो है नए घर में आप लोग जा सकते हैं। जैसे कथा वगैरह, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह कहलवा कर सावन में आप घर बदल सकते हैं, नए घर में भी जा सकते हैं पूजा करवा के। ये क्लियर हो गया। और चूड़ी वगैरह हरा आप लोग जरूर पहन लीजिएगा। पहले ही सोमवार को नियम नहीं है कि माता को सुहाग की चीजें चढ़ाएंगे, आप 5 चूड़ी 6 चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं, सिंदूर बिंदी चढ़ा सकते हैं, खुद के लिए चढ़ाकर आप जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। तो कुछ चढ़ाकर अपने लिए जरूर रख लीजिएगा। और किसी भी सोमवार, किसी भी एक सोमवार के दिन आप लोग चढ़ाइएगा। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि 5 सोमवार के दिन हमें चढ़ानी है। आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल किसी एक सोमवार के दिन आप लोग जो है माता को चढ़ाकर और पहन सकती हैं। ये हो गया। साड़ी कपड़ा भी चढ़ा सकती हैं, कोई ये नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगला आप लोगों का एक प्रश्न है कि दीदी कौन सा फल छोड़े। मैं फल वाला एक उपाय बताई हूँ, कुछ दिन पहले वीडियो डाली हूँ कि अपनी मनोकामना के लिए कोई भी फल आप जरूर 1 साल के लिए छोड़ दीजिए। भगवान चाहेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और उस फल को अगर इच्छा पूरी होती है तो भी, नहीं होती है तो भी 1 साल के बाद ही हमें खानी है, ठीक है। तो कुछ लोगों का प्रश्न है दीदी कौन सा फल छोड़ें। 2 जैसे मनोकामना के लिए एक बार फल छोड़ सकते हैं, जी नहीं, 2 मनोकामना के लिए एक साथ मत कीजिए, एक ही मनोकामना के लिए एक बार फल हमें छोड़नी है। तो आप लोग पूछें कौन सा फल छोड़ें, तो देखिए फल में ऐसा फल छोड़िए जो प्रतिदिन हम खाते हैं और उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, वैसा फल हमें छोड़नी है। जैसे कि आम हो गया, केला हो गया, लीची हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, संतरा हो गया, इस प्रकार के अंगूर हो गया, इस प्रकार के फल हमें छोड़ने हैं।
ऐसा नहीं कि जो साल में खाते ही नहीं है वैसा सब फल हमें नहीं छोड़नी है। और हमसे पूछकर, आप लोग मुझसे पूछने लगती हैं कि दीदी ये फल छोड़ सकते हैं, वो फल छोड़ दें। मुझसे पूछकर मत छोड़िए, मन में अपने खुद ही छोड़ लीजिए कि इस फल को हमें छोड़नी है, त्याग करनी है। तो हम मुझसे पूछकर और जनाकर मत छोड़िए। जो भी फल आपको छोड़नी है, त्याग करनी है, खुद से ही मन में संकल्प ले लीजिए कि इस फल को मैं नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। और शिव जी के सामने पहले सोमवार के दिन भी आप लोग जाकर संकल्प ले सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, या पहले भी ले सकती हैं, किसी भी सोमवार को भी ले सकते हैं या पहले भी। कुछ आप लोगों के प्रश्न थे, सोची कि बता दूं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कार्य हम करेंगे। और उसके बाद से सुबह आप लोग दोपहर में सो भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत में नहीं सोते हैं। अगर आपका तबीयत ठीक लग रहा है तो आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, अपने घर का कार्य कर सकती हैं। मन ठीक नहीं लग रहा है तो आप लोग सो भी सकते हैं। और क्या करनी है, शाम को फिर हमें दीपक प्रज्वलित करनी है। मंदिर आसपास है तो आप लोग जाकर दिया जलाकर आ सकती हैं। अगर घर में आप चाहें तो अपने मुख्य द्वार पे भी दिया जला सकती हैं, मंदिर में भी दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं, और तुलसी माता को भी। तो आप लोग देख लीजिएगा। चाहे तो सावन सोमवार व्रत के दिन अगर मंदिर आसपास में ही है तो जाकर शिव जी के मंदिर में, शिवालय में आप लोग एक दिया भी प्रज्वलित कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो शाम तक के नियम विधि बता दी। फिर अगले दिन या सुबह में, मतलब व्रत के दिन भी बता दूं, आप लोग एक नया ब्रश जरूर रख लीजिएगा। डेली यूज वाला ब्रश। पक्का हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि 5-5 व्रत रहता है तो ध्यान से निकल जाता है। भले ही पेस्ट में आप देख लीजिए, कोई भी हर्बल पेस्ट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन नया ब्रश आपको जरूर रखनी है। क्योंकि अगले दिन भी आप लोग, जिस दिन पारण है उस दिन भी आप लोग वही ब्रश मुख में डालिएगा। और व्रत रखने से पहले भी आप लोग ध्यान रखिएगा, व्रत में भी नया ब्रश ही इस्तेमाल कीजिएगा। पुराने ब्रश से आप रात में ही ब्रश करके सो जाइए, सुबह नया ब्रश इस्तेमाल कीजिएगा दोनों दिन, व्रत के दिन भी और पारण के दिन भी। ऐसा नहीं कि जूठा ब्रश मुख में डाल लिए, ये कार्य आप लोग मत कीजिएगा। फिर अगले दिन आप चाहे तो कुछ दान भी कर सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट पूजा पाठ करके फिर हमें व्रत खोलनी है। व्रत में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो चाहे सब खा सकती हैं, केवल लहसुन प्याज और नॉनवेज वगैरह सावन में नहीं खानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग चूड़ी वगैरह, हरी चूड़ी खरीदती हैं तो रविवार के दिन आप लोग पूछे दीदी कैसे खरीदेंगे, सोमवार को पहनना है या माता को चढ़ाना है, तो रविवार के दिन आप लोग खरीद सकते हैं। मान लीजिए मार्केट गई हैं, खरीदना है, तो रविवार के दिन आप लोग खरीद सकती हैं, लेकिन आप जो है पहनिएगा मत। सोमवार को या तो माता को चढ़ाकर भी पहन सकते हैं, या पहले की रखी हुई हरी चूड़ी तो हमारे पास रहती हैं, तो वो चूड़ी भी आप लोग पहले दिन सावन सोमवार व्रत के दिन भी पहनकर पूजा कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। मेहंदी वगैरह जरूर लगा लीजिएगा, भूलिएगा मत। जब भी पार लगता है पूजा करके आके भी लगा सकते हैं, और पहले से लगा ले तो अति उत्तम है। और अगली चीज आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जो फल हम छोड़ेंगे उस फल को क्या पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं, देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं? तो जी बिल्कुल चढ़ा सकते हैं और पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल हम खाएंगे नहीं 1 साल तक। 1 साल के बाद आप लोग अगर मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो भी, नहीं होता है तो भी खाना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में आप लोगों का एक डाउट है। देखिए, मैं गुरु पूर्णिमा के लिए वीडियो डाली थी, तो पूर्णिमा जो है 21 तारीख को है, 21 जुलाई को, दिन रविवार को। तो मैं बोली थी कि बाल पूर्णिमा के दिन नहीं धोनी चाहिए, सुहागन महिलाओं को तो और भी नहीं धोनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप लोगों ने कहा है कि दीदी अगले दिन सावन सोमवार का व्रत पड़ेगा, या 16 सोमवार का हम व्रत रखते हैं, या ऐसे साप्ताहिक व्रत रखते हैं, तो हम बाल रविवार को धो लेते हैं। तो कैसे धोएं, क्या करें? तो आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं या सोमवार का व्रत रखते हैं, तो सोमवार के दिन बाल धो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सावन के व्रत में आप बाल व्रत के दिन धो सकते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो सोमवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। तो ऐसी सब मजबूरी जब सामने आकर खड़ी हो जाती है तो कोई बात नहीं, पूर्णिमा भी है तो क्या हुआ, आप लोग रविवार को, बहुत मजबूरी है या मासिक धर्म का बाल धोनी है। बहुत सारी बहनें लिखी हैं, बहुत सारे लोगों को देखिए मैं रिप्लाई भी दे चुकी हूँ, लेकिन यही प्रश्न बार बार आ
रहा था, तो मजबूरी में आप लोग दही बेसन लगाकर धो लीजिएगा। वो आपका अगर पीरियड का बाल है तो मजबूरी में धो लीजिएगा, अगर नहीं भी है तो पूर्णिमा के दिन आप बाल धो सकती हैं। क्या कीजिएगा, जब ऐसे सब व्रत पड़ जाते हैं तो उतना सब नहीं लिया जाता है, अगर बचता है तो बचानी चाहिए। तो आप सोमवार के दिन भी बाल धो सकते हैं, सावन सोमवार व्रत के दिन। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी गुरुजी दूर हैं तो हम दान दक्षिणा कैसे दें। तो देखिए, गुरुजी दूर हैं तो आप फ़ोन करके भी उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, याद उन्हें जरूर करनी चाहिए और भेंट में तो जरूर देनी चाहिए कुछ ना कुछ। अगर नहीं दे सकती तो उनके नाम पर दक्षिणा स्वरूप कुछ निकाल कर रख दीजिएगा, जब मिलेंगे तब आप लोग दे सकती हैं। वस्त्र भी दे सकती हैं, आप पैसा मुद्रा भी दे सकती हैं, मतलब भेंट उस दिन जरूर किया जाता है। और उस दिन हमें गुरु भी बनानी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, सीख होनी चाहिए। तो सब कुछ समझा चुकी हूँ, तो आप लोग आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। जिनके भी गुरु जी दूर हैं तो या पास में है तो जाकर उनसे जरूर मिलिएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें सावन के व्रत, सोमवार व्रत को लेकर अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सुबह से लेकर रात तक के संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।